आपकी दिमाग शांत हो तो निर्णय गलत नहीं होता है, और यदि आपकी हौसले बुलंद हो तो सपना कभी टूटता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के फिजिक्स के एक और बेहतरीन क्लास लेके हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में 6 क्वेश्चन की है जिसको हम लोग बारीकी से आंसर जानेंगे और अपनी दृढ़ता के साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश की निश्चरता किसे कहते हैं। ठीक, तो आवेश की निश्चरता कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि एक स्थिर अवस्था में वस्तु हो और एक गतिशील अवस्था में वस्तु हो। ठीक, दोनों वस्तु का आवेश का मान समान होता है, उसे आवेश की निश्चरता कहते हैं। ठीक, यदि आप इसे PDF के रूप में लिखित रूप में चाहते हो तो ये इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7296055463 पे। ठीक, उसके बाद देखिए उसके दूसरा का क्वेश्चन है बिंदु आवेश। क्या बिंदु आवेश किसे कहते हैं, बिंदु आवेश किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग बिंदु आवेश के बारे में भी जानेंगे। तो दो कण मतलब आवेशित कण के बीच की दूरी की तुलना 9 के बराबर हो उसे बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक, कैसे, तो मान लीजिए एक ये आवेश है एक ये आवेश है, बहुत दूर है, एक ये आवेश है एक ये आवेश है, दोनों के बीच की दूरी की तुलना नगण्य के बराबर नहीं के बराबर हो उसे ही बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश कहते हैं। ये बिंदु आवेश बहुत VVI आगे चल के बहुत मतलब यानी क्लास 12 के बाद भी इसको बहुत काम आता है, इसको बहुत काम आता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो कैसे पूछी जाती है, तो चलिए हम लोग इसको वीडियो में मतलब उतनी बारीकी से तो नहीं समझा सकते हैं, आप PDF लीजिएगा तो उसमें बहुत लिखा गया। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं क्या मतलब देख लीजिए। तो एक मिलीमीटर, क्या 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 के पावर -3 सेंटीमीटर। ठीक, क्या हो गया है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का मान हो गया। तो ऐसे मिलीमीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर, तो किलोमीटर में होता है 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही ये क्लास 12 के बाद भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ये आप इसके बाद इंट्रेंस के कई एग्जाम दे जाइएगा। अभी इंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो इसमें भी पॉइंट चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ था। यदि आपकी विश्वास नहीं हो तो आप इंट्रेंस एग्जाम 2024 की पेपर उठा के देख सकते हैं फिजिक्स में। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में आइए, विद्युत आवेश एवं द्रव्यमान के बीच अंतर। तो विद्युत आवेश एवं द्रव्यमान के बीच अंतर, तो ये कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो चलिए हम लोग मुँह जबानी याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक, तो विद्युत आवेश एवं द्रव्यमान के बीच अंतर लिखना है। तो सबसे पहला अंतर आप लिखिएगा कि द्रव्यमान को केजी में हम लोग मापते हैं। ठीक, क्या द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। ठीक, आवेश को कूलम में मापते हैं। क्या आवेश को कूलम में मापते हैं। ठीक, इसका मान केवल धनात्मक होता है। आप कभी ये देखे हैं कि -5 किलो अनाज दीजिए, -5 किलो चावल दीजिए या 0 kg चावल दीजिए, नहीं, इसका मान केवल धनात्मक होता है द्रव्यमान का। ठीक, उसके बाद विद्युत आवेश, तो आवेश का मान धनात्मक भी होता है। देखिए आप ये गेस किए होंगे कि पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज या शून्य, मतलब तीनों होता है। तो विद्युत आवेश तीनों होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। ठीक, और उसके बाद द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है, इसमें कोई ऋणात्मकता नहीं होती है। ठीक, उसके बाद चौथा क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे निरपेक्ष परावैद्युतांक किसे कहते हैं। यह भी बहुत बढ़िया टॉपिक्स है, निरपेक्ष परावैद्युतांक। ठीक, तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से ही जानेंगे। यदि आप ये सब को PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। ठीक, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी क्लास समझ में आए तभी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन में आए हुए हैं, निरपेक्ष परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो निरपेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं यदि आवेशित वस्तु के बीच, दो आवेशित वस्तु के बीच एक और दूसरा आवेश ला देते हैं या पदार्थ ला देते हैं तो उनके बीच की आवेश मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता कम हो जाती है, उसे निरपेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक हो गया।
उसके बाद 5वां क्वेश्चन जाते हैं, अपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो किसी निर्वात के परावैद्युतांक निर्वात के परावैद्युतांक अर्थात किसी माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपात को निरपेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। इसके एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। हो गया अपेक्षिक परावैद्युतांक, यानी कि निर्वात की परावैद्युतांक अर्थात किसी माध्यम की परावैद्युतांक के अनुपात को निरपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, उसके बाद विद्युत बल एवं स्थिर बल किसे कहते हैं। ठीक, क्या विद्युत बल एवं स्थिर बल। तो चलिए ये आप 5 क्वेश्चन बढ़िया से समझ गए होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, विद्युत बल किसे कहते हैं। तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण होना, दो आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण होना ही विद्युत बल या स्थिर विद्युत कहलाते हैं। तो चलिए ये भी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। यदि आप लिखित रूप में चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।